तो आज बेटे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे हम। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिवीजन भी हो जाएगा और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका बोर्ड में जो एओडी के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज रिवीजन के लिए सबसे अच्छा होगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। एट द सेम टाइम मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन होता है, रिवीजन एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है? फाइंड approximate value of the following, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। पहला है 17/81 की पावर है आपका 1/4। देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि 17, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 17 की पावर 1/4 और 81 की पावर 1/4। 81 की पावर तो आपको पता है ना, कितना 3 होता है 81 की पावर 1/4, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 81 बनता है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो इन इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पूरा का भी कर सकते हैं हम। तो अगर हम पूरा का करते हैं, मतलब कंप्लीट जो फ्रैक्शन है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे? लेट x इक्वल्स टू 16/81। ठीक है, अच्छा 16/81 क्यों लिया? 16 क्यों लिया? क्योंकि 16 जो है उसका फोर्थ रूट, मतलब 16 की पावर 1/4 करते हैं तो 2 मिलता है, और 81 तो 81 का 1/4 पावर करेंगे तो वो 3 मिलेगा हमें, है ना। तो इसलिए ऐसा नंबर लेना है जिसका फोर्थ रूट पॉसिबल हो, है ना। तो 16 का फोर्थ रूट पॉसिबल है, तो 16/81 ले लिया x की वैल्यू, और डेल्टा x की वैल्यू लेंगे हम 1/81। अच्छा 1/81 क्यों? इस तरह से लेना है कि x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या आना चाहिए? यही 17/81 आना चाहिए। तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 17/81 आ रहा है ना, 17/81 आ रहा है, तो ये सही है। अब हम फंक्शन बना लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, x की पावर 1/4। समझ आ रहा है आपको? x की पावर 1/4, ये पूरा x लिया है 16/81, इसकी पावर 1/4, तो फंक्शन हो गया x की पावर 1/4। डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/4, x की पावर 1/4 माइनस 1, जो आ गया आपका 1/4 x की पावर माइनस 3/4। इसको लिख सकते हैं 1/4 x की पावर 3/4। ठीक है, तो अब क्या करना है? देखो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 16/81, तो एफ ऑफ 16/81 क्या आएगा? 16/81 की पावर 1/4 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2/3। 16 का पावर 1/4 कितना होगा? 2 होगा। 2 क्यों होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 16 आता है ना। और उसी तरीके से 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, तो 2/3 आ गया। अब एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू रख दो 16/81, तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका? 1/4 इंटू 16/81 की पावर 3/4। अब देखो इसका कैसे निकालते हैं? 1/4, 4
और 16/81 की पावर 1/4 पहले निकाल लो और ये पूरे की पावर 3 कर लो, है ना। तो 16/81 का पावर तो हमने निकाला हुआ है 2/3, है ना, पहले से निकाल रखा है हमने। तो ये हो गया 1/4 2/3 की पावर 3। तो ये हो गया 1/4 इंटू 8/27, है ना। 2 की पावर 3 8 हो गया और 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। 27 ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 27/32 ये आपका आ गया। नाउ क्या करना है, अब फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा अप्रोक्सीमेशन के लिए। ये फॉर्मूला यूज होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझ आ रहा है आपको? ये फॉर्मूला है जिसको याद रखना है आपको अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, वही 17/81, है ना। एक्स हमारा 16/81 था और डेल्टा एक्स 1/81, दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 17/81 बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 17/81 इक्वल्स टू एफ एक्स। तो एफ ऑफ 16/81 प्लस एफ डैश 16/81। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया था 1/81। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 1/81 रख दो, ठीक है। तो ये आपका यहां से आ गया एफ ऑफ 16/81 आ गया आपका 2/3 प्लस ये आपका 27/32 इंटू 1/81। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लो, 27 3 जा 81, हाँ जी 81, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा 2/3 प्लस 1/96। कैलकुलेशन कर लो। अगर आप एलसीएम लेके करना चाहते हो तो ये 64 प्लस 1 65/96 होगा, ठीक है। 65/96 होएगा, 0.7 के आसपास आता है भाई, है ना। डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है। ये 0 नहीं डिवाइड होगा तो 0, पॉइंट लेंगे तो एक 0 आएगा और 7 टाइम्स 6 टाइम आएगा, सॉरी 6 टाइम आएगा, 6 6 जा 36। तो 0.67 इस तरह से कुछ वैल्यू आपका आएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेना प्रॉपरली, ये आंसर आपका आएगा। समझ आया आपको? ये सर आ गया। आ गया तो अच्छा है, आ गया तो बी पार्ट जो है आप आफ्टर द क्लास करके मुझे भेजे हैं, ठीक है। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बाय एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय, एक काम करते हैं, जो आसान क्वेश्चन है वो तो घर पर भी आप कर सकती है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है और थोड़े अलग है वही वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, नहीं वही वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ, है ना, और फिर टाइम मिलेगा हमें तो इधर की क्वेश्चन कराऊंगा। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंक्लाइंड इन द इलिप्स, ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है जो इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है और जिसका एक एंड इलिप्स के मेजर एक्सिस पर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले ले लेते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ठीक है।
इलिप्स बना लेते हैं, इसमें इलिप्स बना लेते हैं। इलिप्स बना लेते हैं। ठीक है, ये इलिप्स हो गया आपका, ये इलिप्स हो गया। तो इलिप्स का वर्टेक्स मान लो ए है, मेजर वर्टेक्स। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से बनेगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से, आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से बना लेंगे हम। ना ना, इस तरह से नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हुआ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से ना, ये तो कुछ और बन रहा है। तो इंक टू शेप कर लेते हैं ना, यहाँ से ऐसे, और ये दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा, मेजर एक्सिस के वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक वर्टेक्स जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का है वो मेजर एक्सिस, इलिप्स के जो मेजर एक्सिस है उस पर लाई करता है। तो ये मेजर एक्सिस इलिप्स का एक्स एक्सिस है मान लो, तो ये यहाँ पर लाई करता है, ए पॉइंट पर लाई करता है। इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ओहो इसको क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो ये यहाँ से ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ए हो गई, है ना। ये वाली जो ए है वो मेजर एक्सिस, सेंटर से मेजर एक्सिस का जो वर्टेक्स होता है उसका डिस्टेंस हो गया। और यहाँ ओ से लेकर के ये मान लो पॉइंट डी है, ओ से डी तक की लेंथ ले लिया हमने एक्स। और ये बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है ना। बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी, बी डी की लेंथ अगर हमने वाई लिया, इधर भी वाई, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो देखो बेटा बेस क्या है हमारा, बीसी है ना, बीसी बेस है। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, बीसी इंटू एडी। ठीक है, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। तो हाफ इंटू बीसी, बीसी क्या हो गया हमारा, बीसी हो गया 2y, 2y। और इंटू एडी, एडी क्या हो जाएगा बेटा, एडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ओ ए हो गया ए, और ओडी हो गया एक्स। तो लेंथ हो गया आपका, एडी का लेंथ कितना हो गया, एक्स प्लस ए, ऐसा हो गया। ठीक है, एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं, जो भी मर्जी। अब यहां से क्या करेंगे ना, ये एडी तो लिख लिया हमने, ए प्लस एक्स लिख लिया, ए प्लस एक्स। अब ये टू टू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका y इंटू ए प्लस एक्स, ये एरिया इक्वल्स टू। अब क्या करना है ना, y को रिप्लेस करना है। सिंस x comma y point lies on the ellipse, है ना। Therefore replacing
replacing the value of y from the equation of ellipse, ठीक है, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स के इक्वेशन से हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे बेटे, ये देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर हो गया आपका बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो y निकाल लेंगे, तो y क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से y हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा b अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते, तो यहाँ तो a इक्वल्स टू b अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और a प्लस एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, रूट अगर हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर कर लेंगे और उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया आपका डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन ए और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया, तो देखो बेटा, रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स की जगह समझ लो, तो 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। चेन रूल से हम डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x आया ना, ये 2 कैंसिल हो सकता है, और इधर आपका a प्लस एक्स है, ठीक है। तो a प्लस एक्स एज इट इज है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक तो ये फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव निकाला u डैश भी, है ना, ये आपका u डैश भी प्लस v डैश u के प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से आपका a प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, देखो ये u डैश मतलब ये पूरा का डेरिवेटिव निकाल लिया इनटू v प्लस v डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a का 0 x का 1 इनटू b अपॉन a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको बस ठीक से अरेंज करके लिखना है। देखो बी बाई ए तो कॉमन ही है, सब में है, इधर दोनों टर्म में, तो बी बाई ए तो बाहर ही रख लो, और यहाँ से आपका माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस बी अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, थोड़ा एलसीएम ले लो, तो b बाय 2 है ना, रूट ओवर b बाय ए यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि b बाय ए तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा है, b बाय ए तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये हो गया माइनस एक्स ए प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब यहाँ से ये b बाय 2, ठीक है, और ये हो गया माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस ए स्क्वायर बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स। देखो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाला उसको इक्वल टू 0 करेंगे ना ऑप्टिमम वैल्यू के लिए, है ना, जिसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डी ए बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बेटा क्या, b/2 तो उधर जाकर के 0 ही होगा और रूट भी उधर जाकर के 0 होगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0 ये होगा। अब क्या होगा, अब ऐसा है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स को तो एक ही तरफ रखो, एक्स स्क्वायर को ले जाओ, ए कॉमन हो गया, ए माइनस एक्स है ना इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया, ये अनर्थ कैसे हुआ ऐसा, माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पर गलत हुआ ना, ए एक्स स्क्वायर छूट गया है ना, तो माइनस 2x स्क्वायर था माइनस। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्या था ना एलसीएम, ये जो आपका ये छूट गया माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको ऐसा कर लेते हैं हम, कॉमन लेना आसान हो जाता, क्या यहाँ से इसको थोड़ा इरेज कर दो, हटा दो, इसको हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। यहाँ से ये जो ओपन किया ना, ओपन करने से बढ़िया होता कि हम कॉमन लेकर के इसको कर लेते ना, तो दैट वाज बेटर। ए माइनस ये आपका डी ए बाय डी एक्स 0 हम ले रहे हैं, तो ये हो गया b बाय ए, और यहाँ से आपका x कॉमन लिया था, माइनस x कॉमन लो तो a प्लस एक्स, ठीक है, माइनस x कॉमन लोगे तो a प्लस एक्स, और प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख लो a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है। अब इक्वल्स टू 0 करेंगे, डेनोमिनेटर में आपका रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब 0 के इक्वल जब आप करेंगे तो डेनोमिनेटर और b बाय ए दोनों उस तरफ जाकर के 0 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स, ए प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो ए प्लस एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स और यहाँ से प्लस ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a यहाँ से a कैन नॉट बी, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस ए, नेगेटिव तो लेना नहीं है हमने, a पॉजिटिव वैल्यू है हमें पता है ना, a तो पॉजिटिव वैल्यू है, a जो है हमारा ये था, है ना, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव लेने का कोई मतलब है नहीं यहाँ से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली 0, तो a माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब 2x इक्वल्स टू a, और यहाँ से x की वैल्यू आ गया आपका a अपॉन 2, x की वैल्यू a अपॉन 2 आ गई, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू x इक्वल्स टू a/2 पर होगा। तो यहाँ पर हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब एरिया, मैक्सिमम एरिया निकालना। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर आपने आपने जो एरिया a इज इक्वल टू बी रूट ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से बताते हैं, एक बार दोबारा बता दो। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा a प्लस एक्स दोनों में कॉमन है, ये जो है a प्लस एक्स दोनों में कॉमन है, तो a प्लस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा माइनस एक्स जो यहाँ पे लिखा, और यहाँ से बचा a माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो ये हो गया a माइनस 2x, क्या हो गया a माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाली हाँ नहीं, ठीक है, a माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ से a/2 आ गया, ठीक है।
x की वैल्यू a/2 आ गई। नाउ एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा आपका y इंटू ए प्लस एक्स, है ना। y इंटू ए प्लस एक्स था हमारा एरिया। क्या था? एरिया था हमारा ये ये एरिया था, इसी में रख देते। एरिया क्या था? b/a√a² - x² a प्लस एक्स। तो एरिया था हमारा b/a√a² - x² इंटू a प्लस एक्स, ऐसा था। और a का वैल्यू हमें पता चल गया, तो a की वैल्यू रख देंगे b/a√a² - a/2 होल स्क्वायर इंटू a प्लस a/2। यहाँ से आपका b/a, ठीक है, और √a² - a²/4 इंटू 2a + a 3a/2। ये कैसे हो गया भाई? 2a + a 3a/2, ठीक है, ऐसे हो गया। और फिर इसको इस तरह से लिख लिया, b/a √3/2a इंटू 3/2a। तो ये a कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका 3√3 और डेनोमिनेटर में 4ab² यूनिट्स। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में, इस सेशन में यही तो क्वेश्चंस यहीं तक करेंगे आज। ठीक है, और फिर जो 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।